नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, एक महिला नेता के खिलाफ बीजेपी सांसद को उल्टी सीधी बयानबाजी को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद पर आरोप है कि सीएम की बेटी, तेलंगाना के सीएम की बेटी को लेकर उन्होंने उल्टी सीधी तरह की बयानबाजी की, जिसके बाद सीएम की बेटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बीजेपी नेता को, बीजेपी सांसद को खुलेआम धमकी, चुनौती दे दी कि अगर आपकी भाषा सही नहीं हुई तो आपको चौराहे पर चप्पल से मारूंगी। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। क्यों बीजेपी नेता को जो तेलंगाना सीएम की बेटी है उनसे इस तरह की धमकियां सुनने को मिल रही हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा है, केसीआर की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी, कहा बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी। भाजपा नेता ने थाने में इसकी शिकायत कर दी है। यानी कि केसीआर की बेटी, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी उनका आरोप है कि बीजेपी सांसद ने एक संवाददाता सम्मेलन में उनको लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी की, अजीबोगरीब बयान दिया, जिसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया और उसके बाद उन्होंने इस तरह की धमकी वो बीजेपी नेता को दी है, जिसके बाद बीजेपी नेता उन्होंने थाने में शिकायत भी करवा दी है। क्या है पूरा मामला, आपको आगे बताते हैं। खबर में आगे लिखा है, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस एमएलसी के कविता भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सांसद को बीच चौराहे पर चप्पल से मारने की धमकी दी है। यानी कि सीएम की बेटी ने बीजेपी सांसद को बीच चौराहे पर चप्पल से मारने की धमकी दी है। पहले भी सीएम की बेटी विवादों में रह चुकी है। आपको बताएंगे कि विवादों से उनका पुराना नाता है, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि बीजेपी सांसद अरविंद ने पहले उनको लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। आपको आगे बताएंगे किस तरह का बयान दिया और क्या कुछ उन्होंने कहा, और उसके बाद उनको गुस्सा आया और उन्होंने ये सब कहा कि अगर आपकी भाषा शैली ऐसी ही रही, आपकी भाषा नहीं सुधरी, तो आपको बीच चौराहे पर बुलाकर चप्पल से मारूंगी। आगे देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। कविता ने कहा, अरविंद गंदगी की तरह है। वो बीजेपी सांसद को लेकर बातें कह रही हैं कि अरविंद गंदगी की तरह है, हम उन पर पत्थर नहीं फेंकते, वो छिछोरा किस्म के व्यक्ति हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति भाजपा में है। वो भाजपा सांसद अरविंद को लेकर कह रही हैं कि अरविंद वो गंदगी की तरह है, एक छिछोरे किस्म का व्यक्ति है, उन पर हम पत्थर नहीं फेंकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति वो भाजपा में नेता है। अगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहे पर चप्पल से पीटूंगी। ये कहा है सीएम की बेटी के कविता ने बीजेपी सांसद को लेकर कि अगर आपकी भाषा इसी तरीके से, आपका भाषा इसी तरीके से रही और आप इसी तरीके से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहे पर चप्पलों से पीटूंगी। हम चुप नहीं बैठेंगे। अरविंद ने इस मामले में हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत वो दर्ज कराई है। तो यहां पर आप मामला समझ गए हैं किस तरीके से कविता सीएम की बेटी, तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता वो बीजेपी सांसद को किस तरह से छिछोरा किस्म का व्यक्ति कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि अगर आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखा तो आपको निजामाबाद के चौराहे पर चप्पलों से पीटूंगी। जिसके बाद बीजेपी सांसद ने शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। अब आगे आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने किस तरह का बयान के कविता को लेकर दिया था, जिसके बाद इस तरह का मामला वो देखने को आया। खबर में लिखा है, दरअसल एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अरविंद पर मुख्यमंत्री के परिवार के बारे में एक अश्लील टिप्पणी करने का आरोप वो लगा था। इसके बाद बीते शुक्रवार को भाजपा नेता के हैदराबाद स्थित घर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। घर की खिड़की और फर्नीचर में फर्नीचर वो तोड़फोड़ डाले। सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले भी फूके। हमले के वक्त सांसद वो घर पर मौजूद नहीं थे। यानी कि बीजेपी सांसद का आरोप है कि टीआरएस के जो लोग हैं वो मेरे घर पर आए, मैं घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे घर पर तोड़फोड़ की गई। तमाम तरीके की चीजें आपको हम दिखाएंगे। फर्नीचर तोड़े, खिड़की तोड़े। उस वक्त जब वो घर पर नहीं थे तो उनकी मां सिर्फ घर पर मौजूद थी। आपको आगे दिखाएंगे किस तरह की तस्वीरें उनके घर से सामने आई हैं, जहां पर तोड़फोड़ की तस्वीरें वो साफ साफ दिख रही हैं। खबर में आगे लिखा है, हमले के बाद भाजपा नेता ने कहा कि टीआरएस के गुंडों ने मेरे आवास पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उन्होंने मेरी मां को आतंकित किया और हंगामा किया।
उन्होंने कहा कि वो दिन भी आएगा और जब तुम्हारे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारे पिता केसीआर को चप्पल से मारेंगे और उनकी पार्टी की महिला शाखा उनकी देखभाल करेगी। इस दौरान उन्होंने कविता को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। तो ये पूरा मामला आप समझ गए। पहले जो है बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ एक अश्लील टिप्पणी की। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के सांसद नेता करते आए हैं, उनकी भाषा से आप अच्छे से वाकिफ हैं, किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं के लिए वो किस तरह का सम्मान अपने दिल में दिमाग में रखते हैं, ये बात भी बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो है सीएम की बेटी को गुस्सा आया। सीएम की बेटी ने यह कहा कि अगर आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो मैं आपको निजामाबाद के चौराहे पर बुलाकर जो है आपको चप्पलों से आपकी पिटाई करूंगी। अब इसके बाद भाजपा सांसद के घर पर जो तोड़फोड़ हुई है उसकी 2 तस्वीरें यहां पर दैनिक भास्कर ने अपनी खबर के साथ शेयर की है। वो तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर जो देखिए, ये घर के अंदर की तस्वीर है और उसमें किस तरीके से जो है देखा जा सकता है कि तोड़फोड़ हुई है और शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। नीचे कैप्शन भी लिखा है शुक्रवार को कथित तौर पर टीआरएस कार्यकर्ताओं ने सांसद अरविंद धर्मपुरी के घर पर तोड़फोड़ की। दूसरी एक तस्वीर देखिए जिसमें ये बाहर की तस्वीर है, जिसमें गमले जो हैं, बाहर जो गमले लगे हैं वो पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। नीचे कैप्शन भी लिखा है, अपने घर पर हमले के बाद भाजपा सांसद ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की। वहीं इस मामले में राज्यपाल ने भी डीजीपी से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। इसी के साथ पूरा मामला जो है खिंचता चला गया। पहले बीजेपी सांसद ने कोई अश्लील टिप्पणी कर दी मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर, जिसके बाद गुस्सा आ गया और उसके बाद के कविता ने इस तरह का बयान दिया कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी सांसद को लेकर बोला कि वो एक छिचोरे किस्म के व्यक्ति हैं और किस तरीके से अगर उन्होंने इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो जारी रखा तो उसके बाद मैं उनको चौराहे पर चप्पल से पीटूंगी। इसी के साथ कविता ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी से ऑफर मिला था बीजेपी ज्वाइन करने का। वो भी खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। लिखा है, शुक्रवार को के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कविता ने कहा, मैं बहुत सुलझी हुई नेता हूं, मैं इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक रहना चाहती हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरे समक्ष पेशकश की गई और बीजेपी के दोस्तों, उसके मित्रों, संगठनों ने मुझसे पार्टी में शामिल होने को कहा था और उस प्रस्तावित मॉडल को शिंदे मॉडल जो है बताया गया था, महाराष्ट्र का मॉडल। इस दौरान उन्होंने अरविंद के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। यानी कि के कविता सीएम की बेटी जो है यहां पर एक और बड़ी बात कह रही हैं कि बीजेपी से उनको ऑफर मिला था बीजेपी ज्वाइन करने का और उस मॉडल को जो है शिंदे मॉडल बताया गया था। महाराष्ट्र में जिस तरीके से फेरबदल की गई, सियासी उठक पटक की गई और उसके बाद शिंदे गुट जो है वो जाकर फडणवीस से हाथ मिला बैठा और उसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बन गई। उसी को लेकर जो है यहाँ पर के कविता जो है वो कह रही हैं कि मुझे बीजेपी से ऑफर मिला और उसके बाद किस तरीके से जो है मुझे ये कहा गया कि ये शिंदे मॉडल के तहत आपको बीजेपी से ऑफर मिला है। इसके साथ ही कविता जो है वो पहले भी विवादों में रह चुकी है, उनका विवादों से जो नाता है वो काफी पुराना है। कविता पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर और तेलंगाना भारत का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हमारे नहीं है। आजादी मिलने के बाद हमने जबरन अपना अधिकार जमाया था और इसे अपने से मर्ज कर लिया। हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को नए सिरे से गठन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कविता के बयान पर कांग्रेस ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद 2010 में तेलंगाना मुद्दे पर बनी फिल्म अदूरस की स्क्रीनिंग रोकने की धमकी देने को लेकर जो है उन पर मामला दर्ज किया गया था। अदूरस में जूनियर एनटीआर बतौर हीरो थे। वहीं पूरे मामले पर कविता का कहना था कि उन्हें गलत समझा गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग केस करना चाहते हैं तो कानून अपना काम करेगा। तो इसी तरीके से हमने आपको पूरा मामला जो है यहाँ पर बताया कि किस तरीके से सीएम की बेटी, तेलंगाना के सीएम की बेटी ने बीजेपी नेता को, बीजेपी सांसद को अपने परिवार के लिए अशब्द बोलने पर धमकी दी और किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रखेंगे तो आपको जो है मैं चप्पलों से पीटूंगी। अब आप तेलंगाना सीएम की बेटी की इस धमकी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर